Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about hashing in data structure and algorithm using C. So let's begin. तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज हैशिंग क्या होती है। तो हैशिंग को पढ़ने से पहले सभी लोग लाइक कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दें, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो हैशिंग क्या होती है, चलिए हैशिंग को अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझें। जनरली हमारे बहुत सारे दोस्त, ठीक है, बहुत सारे दोस्त हैं और उनके जो नाम हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उनको हम दिमाग में स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, उनका निक नेम रख देते हैं, है ना, उनका निक नेम रख देते हैं, याद कर लेते हैं उनका निक नेम। तो कुछ ऐसा ही कहानी हमारी हैशिंग में भी है, ठीक है, कुछ ऐसा ही कहानी हमारी हैशिंग में भी है। अब देखिए हैशिंग क्यों करते हैं हम, हैशिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं। हैशिंग करने की हैशिंग करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे इंडेक्सेस के साथ हमें खेलना होता है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ हमें खेलना होता है। तो हम वहाँ पे हैशिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी तक के क्या सीखा, अभी तक के हमने सीखा एरे, ठीक है, एरे के सारे ऑपरेशंस देखे। तो एरे में हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट को अगर हमें सर्च करना था, एलिमेंट को जब हम सर्च कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे एलिमेंट को सर्च, हम एलिमेंट को सर्च कर रहे थे ट्रेवर्स करके, ठीक है, ट्रेवर्सिंग कर रहे थे, हम हर एक एलिमेंट पे विजिट कर रहे थे और फिर हम क्या कर रहे थे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर रहे थे, ठीक है। तो हैशिंग में क्या है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर सकते हो उसके इंडेक्सेस के थ्रू, ठीक है, उसके इंडेक्सेस के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे हम हैशिंग सीखने वाले हैं। हैशिंग को मैपिंग भी बोला जाता है क्योंकि हम क्या करते हैं, कीज और वैल्यूज को मैप करते हैं, कहाँ, हैश टेबल के अंदर यूजिंग हैश फंक्शन, ठीक है। अब हैश फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे हैश फंक्शन, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। इट इज डन फॉर फास्टेस्ट एक्सेस टू एलिमेंट। अब हैशिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि हम एलिमेंट को फास्टली एक्सेस कर पाए, ठीक है। अगर हम एरे में ट्रेवर्सिंग कर रहे थे और एलिमेंट को सर्च कर रहे थे तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बिग O ऑफ n थी। लेकिन अगर हम हैशिंग में किसी चीज को सर्च कर रहे हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 हो जाती है, क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके उस एलिमेंट को उठा सकते हैं, ठीक है। तो हैशिंग के थ्रू हम इजली और एफिशिएंट वे में डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। हैशिंग की मदद से हम डेटा को इजली एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हैश फंक्शन जो है, द वैल्यू एक्स, द इंडेक्सेस एक्स मॉड 10 इज एन एरे, ठीक है। आप देखिए एक एरे है जिसके अंदर आपके पास मैप द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर हैश फंक्शन को यूज करके मैप करनी है वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज को एरे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लीजिए आपके पास 11 है, 12 है, 13, 14, 15, ये एलिमेंट्स आपके पास हैं, ठीक है। आप यूजिंग हैश टेबल इसको पुट करना चाहते हैं एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। और अगर आप सर्च भी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने पुट किया, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे 11 जो है वो 1 पे है पड़ा हुआ है, ठीक है, 11 जो है वो 1 पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि 11 एग्जैक्टली 1 पे जाएगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने करा 11 मॉड 10, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 10 दिया है, तो 11 मॉड 10 किया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 1, ठीक है। तो देखिए हमें मालूम पड़ गया कि 11 कहाँ पे, कौन सी पर्टिकुलर एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है, कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन पे पड़ा हुआ है, तो वो 1 पे पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 12 को मालूम करना चाहें कि 12 कहाँ पे
इस टाइम है, तो 12 मॉड 10, अब ये जो 10 है ये दिया होता है आपको, ठीक है, तो मॉड 10 किया, तो आप यहाँ पे जैसे ही मॉड करके निकालोगे, रिमाइंडर निकालोगे तो 2 आएगा, तो इसका मतलब जो 12 है वो कहाँ, कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, 12 पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम किसी भी एलिमेंट को ढूंढ पा रहे हैं बिग ओ ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी की मदद से, ठीक है भाई। हम क्या करें, जैसे 15, हमें 15 की लोकेशन फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 15 मॉड 10 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5 आ गया, तो मालूम पड़ गया कि अच्छा ये 5 इंडेक्स पे 15 पड़ा हुआ है, तो क्या हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या लग रही है, बिग ऑफ 1 ही तो लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हैशिंग जो है हम इसीलिए यूज करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी अभी बिग ऑफ एन आ रही थी एरे में, ठीक है, बिग ऑफ एन आ रही थी एरे में, अब हमारे पास वो कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या मिल रही है, बिग ऑफ 1 मिलने लगी है, तो हैशिंग यहाँ पे इसलिए यूज की जाती है, ठीक है। और डेटा को हम एफिशिएंटली एक्सेस भी कर पा रहे होते हैं, ठीक है, डेटा को हम एफिशिएंटली एक्सेस कर पा रहे होते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एरे की बात करें, तो एरे में क्या होता है कि जो रेंज होती है एरे की जो रेंज होती है, जैसे इंटीजर को आप स्टोर कर रहे हैं तो 10⁸ ही आप स्टोर कर पाते हो, ठीक है, मतलब इतने ही एलिमेंट को आप स्टोर कर पा रहे होते हो। लेकिन अगर हम बोलें कि जो यूजिंग हैश आप उसकी वैल्यू को छोटा कर देते हो, उसकी वैल्यू को छोटा कर देते हो और किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप उसको पहुंचा दे रहे हो, तो वो चीज भी हमारी क्या है, किसकी मदद से हो पा रही है, हैशिंग की हेल्प से हो पा रही है, ठीक है, हैशिंग की हेल्प से हो पा रही है कि जो वैल्यूज बड़े बड़ी भी हैं, जैसे 10⁻12, इतनी बड़ी बड़ी भी वैल्यूज जो है हम स्टोर कर पा रहे हैं यूजिंग हैशिंग, ठीक है। तो हैशिंग क्या करता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसको छोटे में कन्वर्ट कर देता है, हैशिंग क्या करता है, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है इनको छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हैशिंग। तो हैश की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसको हम डेटाबेस में यूज करते हैं, इसको हम डेटाबेस में यूज करते हैं इंडेक्सिंग करने के लिए, ठीक है, यूज इन डिस्क बेस्ड डेटाबेस स्ट्रक्चर, तो इसको हम डिस्क बेस्ड डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसका यूज किया जाता है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, हैश। सबसे जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इसकी होती है, इसको क्रिप्टोग्राफी में भी यूज किया जाता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को बनाने में भी हैश फंक्शन का यूज किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी मींस डेटा को हम हाइड जहाँ करके रखते हैं, ठीक है, कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंटिंग कैशिंग सिस्टम में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। हैशिंग की कुछ एप्लीकेशंस थी हैं। अब यहाँ पे देखिए जब हम हैशिंग कर रहे होते हैं तो कुछ कोलिजन अकर होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब कोलिजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक एलिमेंट एंटर किया, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमने एक दिया हुआ है, देखिए हमारे पास एक की है, ठीक है, की जो है वो 10 है, ठीक है, की क्या है, 10 है, और 10 को हम मॉड कर रहे हैं 5 से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हम मॉड कर रहे हैं 5 से, तो आंसर मुझे क्या मिलने वाला है, 0, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू एक दूसरी की भी आई हमारे पास और उसकी वैल्यू है 15, अब 15 मॉड 5 किया तो हमें आंसर फिर से मिला 0, ठीक है। तो देखिए ये जो 10 था ये तो हमने 0 लोकेशन पे डाल दिया, देखिए यहाँ पे ये जो 10 था वो हमने 0 लोकेशन पे डाल दिया, लेकिन ये जो 15 है ये भी तो 0 लोकेशन पे आ रहा है, तो इसको ही बोलते हैं कोलिजन, कि हमारे पास दोनों वैल्यू की जो लोकेशन आई वो सेम आ गई, ठीक है। अब जब सेम आ गई तो कहीं ना कहीं एक ही वैल्यू वहां पे हम रख सकते हैं जो कि पहली वाली होगी, जो पहले आया वो आ गया इसके अंदर और वो रख दिया हमने, जैसे कि 10 हमारा पहले आया था हमने इसको रख दिया, लेकिन जो 15 बाद में की आई उसमें भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हो गया, ठीक है। तो ये भी, इसको रिजॉल्व करने के लिए भी हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, तो उनको हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिनको हम बोलेंगे कि सेपरेट चेनिंग एक मेथड है और एक ओपन एड्रेसिंग मेथड है, ठीक है। सेपरेट चेनिंग में हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, आपने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ी है लेकिन इसके मेथड में कोई कोडिंग नहीं है, ठीक है, तो हम लोग लिंक लिस्ट
आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन लिंक लिस्ट एक तरह की चेन होती है, ठीक है, जहाँ पे हम डेटा को बस जोड़ते चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा रखा है, ठीक है, यूजिंग पॉइंटर हम दूसरे डेटा को जोड़ दे रहे हैं, यूजिंग पॉइंटर हम तीसरे डेटा को जोड़ दे रहे हैं, तो एक तरह से चेन बनती जाती है। जैसे इसमें लिखा भी है कि ये सेपरेट चेनिंग है, ठीक है, सेपरेट चेनिंग, जो कि हम बोल सकते हैं कि लिंक लिस्ट की मदद से हम बनाएंगे चेन। और दूसरा जो मेथड है वो है ओपन एड्रेसिंग, ठीक है, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए सेपरेट चेनिंग का जो दूसरा नाम है वो है ओपन हैशिंग, ठीक है, सेपरेट चेनिंग का दूसरा मेथड, दूसरा जो नाम है उसको बोलते हैं ओपन हैशिंग। अब यहाँ पे देखिए ओपन एड्रेसिंग जो दूसरा मेथड है, जिसको क्लोज हैशिंग कहा जाता है, क्लोज्ड हैशिंग कहा जाता है, उसके अंदर आता है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड डबल हैशिंग। तो ये सारी की सारी इसी लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं। और इससे पहले वाली वीडियोस, अगर इससे पहले किसी ने हमारी प्लेलिस्ट को नहीं एक्सेस किया है तो वो जाके देखे, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, शॉर्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो आप पुराने वीडियो पे भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेपरेट चेनिंग क्या होती है। जैसे कि हमने बताया सेपरेट चेनिंग में हम लिंक लिस्ट को यूज करेंगे। तो द आइडिया इज टू मेक ईच सेल ऑफ द हैश टेबल पॉइंट टू द लिंक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, तो जो भी जितनी भी सेल हैं हमारी ऑफ द हैश टेबल, वो पॉइंट करेंगे लिंक लिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड को दैट हैव द सेम हैश फंक्शन वैल्यू। अगर किसी भी हैश फंक्शन की वैल्यू सेम होंगी तो क्या होगा, वहां पे लिंक लिस्ट बनता जाएगा, मतलब एक चेन हम बना देंगे। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाएं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखिए समझिए इस बात को। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम समझते हैं और करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बोला गया कि की को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो हम जब जो भी मॉड में लिखा हो मॉड 5, तो उतने ही उसका हम एरे बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 4 इनफ, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया इसलिए। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमने एरे बना लिया। अब यहाँ पे हम 12 मॉड 5 करेंगे, तो 12 मॉड 5 करेंगे जो कि रिमाइंडर स्टोर करता है। ये क्या स्टोर करता है, रिमाइंडर को स्टोर करता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, तो हम 12 को 2 में प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है कि 15 को हम मॉड करेंगे 5 से, तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, तो 15 हमारा यहाँ प्लेस हो गया। अब नेक्स्ट जब हम दोबारा से करेंगे तो 22 मॉड 5 हमने जैसे ही किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, जो कि पहले से ही फिलअप है, ठीक है। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेपरेट चेनिंग। तो सेपरेट चेनिंग में होता क्या है कि हम यूजिंग लिंक लिस्ट, यूजिंग पॉइंटर, हम इसको लिंक लिस्ट की मदद से यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे जोड़ देंगे, एक चेन बना दी हमने कि इस जगह पे 12 भी एग्जिस्ट कर रहा है और 22 भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसी तरह से देखिए 25 को फिर से हम मॉड करेंगे 5 से, तो अब हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमें मिलने वाला है 0। तो 0 देखें यहाँ पे 0 ऑलरेडी फिल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेन बना देंगे, ठीक है। अब चेन बना के हमने 25 को यहाँ प्लेस कर दिया। इसी तरह से हम 37 मॉड 5 करेंगे, 37 मॉड 5 जब करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 37 मॉड 5 करेंगे तो हमें मिलने वाला है 2, है ना, हमें मिलने वाला है 2। तो जब 2 मिला तो देखिए यहाँ पे ये फिल है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे ही इसको पॉइंट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने करा सेपरेट चेनिंग को, ठीक है। तो सेपरेट चेनिंग हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। अब कभी कभी क्या है, सेपरेट चेनिंग ना देके ये इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, ओपन हैशिंग, ठीक है, दूसरा नाम भी आप याद रखिएगा, ओपन हैशिंग। तो हो सकता है यहाँ वहाँ पे ऐसा लिख के आए कि बाय यूजिंग ओपन हैशिंग मेथड, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। ये क्वेश्चन आता जरूर है पेपर में, इनफैक्ट गेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेट के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया, और एग्जाम में तो आता ही आता है। तो अगर जो बच्चा गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी हैशिंग बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ओपन हैशिंग के अंदर लीनियर प्रूविंग क्या होती है।
तो देखिए लीनियर प्रोबिंग जहां पे हम बोल रहे हैं कि अगर पहले से ही, जैसे मान लीजिए देखिए मेथड सेम है, कोई अलग नहीं है, जैसे x mod 10 कर रहे हैं हम, ठीक है, तो x mod 10 कर रहे हैं, अब मान लीजिए x mod 10 पे ऑलरेडी फिलअप है वैल्यू, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम लीनियर प्रोबिंग लगाएंगे। अब लीनियर प्रोबिंग क्या कहता है कि x प्लस 1 mod 10 लगा दीजिए, फिर अगर आपको स्पेस मिल रही है तो ठीक है, नई स्पेस मिल रही है तो x प्लस 2 लगा दीजिए, लीनियरली चलते जाइए, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ये चेंज होती रहेगी, एक बार 1 फिर 2 फिर 3 ये 4। अगर किसी को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी एल्गोरिदम लिखी हुई है हमने लीनियर प्रोबिंग की। कैलकुलेट द हैश की इक्वल्स टू डेटा, ठीक है, डेटा मॉड साइज। अब चेक इफ द हैश की इज एम्प्टी, एम्प्टी है तो क्या करेंगे हम, स्टोर द वैल्यू डायरेक्टली बाय हैश की डेटा, ठीक है, डेटा जो भी है उसको हम स्टोर कर देंगे हैश की के अंदर। लेकिन अब मान लीजिए ऑलरेडी फिलअप है तो हम क्या करेंगे कि की प्लस 1 मॉड बाय साइज करेंगे और फिर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके जो भी इंडेक्स आएगा उस पे रख देंगे। अब मान लीजिए उस पे भी नहीं आया, वो भी फिलअप है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, की प्लस 2 मॉड साइज, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम मान लीजिए इसमें भी फिल है तो हम फिर तीसरे बार में फिर से करेंगे, तो लीनियरली ये चलता चला जाएगा, एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4 एक बार 5, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो हम जो कह रहे हैं वो और क्लियर होगा आपको। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखिए की कितना दिया है, की मॉड 5 दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं पहले, की जो है मॉड 5 है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, मॉड 5 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ये बना लेते हैं 5 0 1 2 3 और ये हो गया 4। अब यहाँ पे हमने किया 50 मॉड 5, तो 50 मॉड 5 जब किया तो हमें आंसर क्या मिला, 0। आंसर क्या मिला, हमें 0 मिला। तो हम 50 को कहाँ प्लेस कर दें, 0 पे प्लेस कर दें। अब यहाँ पे देखिए 70 मॉड 5, तो यहाँ कितना मिलने वाला है मुझे, यहाँ पे हमें मिलने वाला है 0। तो देखिए 0 तो ऑलरेडी फिल है, तो यहाँ पे हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, लीनियर प्रूविंग। तो हम क्या करेंगे, 70 प्लस 1 मॉड 5 करेंगे, तो यहाँ पे अब हमें क्या मिलने वाला है, 1। 1 एम्प्टी है तो हमने यहाँ रख दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें जब वैल्यू नहीं फिल हुई हमारी, मतलब यहाँ पे पहले से ऑक्यूपाई था, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कोलिजन अकर हुआ, ठीक है, एक कोलिजन अकर हुआ। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कितने कॉलिजन इसके अंदर अकर हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉलिजन कितने अकर हो रहे हैं, तो आपको एक एक चीज निकाल के रखनी होगी और फिर बताना होगा कि कॉलिजन अच्छा कितने अकर हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया 76 मॉड 5, जब 76 मॉड 5 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है, 1 ऑलरेडी एक्यूपाई है, तो हम क्या करेंगे 76 प्लस 1 मॉड 5 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बार और कोलिजन मिल गया है ना, यहाँ पे एक बार और कोलिजन मिल गया, तो हम दूसरी बार वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। जब दूसरी बार वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमें 2 मिला, तो 2 मिला तो 76 यहाँ पे प्लेस्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम फिर से कैलकुलेट करते हैं, 85 मॉड 5, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, तो 0 तो ऑलरेडी फिल है। फिर अब हम क्या करेंगे, 85 1 प्लस करके मॉड 5, तो अब हमें क्या कितना मिलने वाला, 1 मिलने वाला, तो 1 भी फिल है। फिर अब हम आगे निकालेंगे, तो 85 प्लस 2 मॉड का 5, तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2। तो अभी 2 भी ऑक्यूपाइड है, तो देखिए यहाँ पे कितने कॉलिजन हो गए, एक कॉलिजन, 2 और 3, यहाँ पे 3 कॉलिजन हो चुके हैं। और 86 सॉरी यहाँ पे 85 प्लस 2, 85 प्लस 2 5, तो ये कितना मिलने वाला है, 85 प्लस 3 ये कितना मिलने वाला है, यहाँ पे हमें, तो यहाँ 3 मिलने वाला है, तो 85 हमारा कहाँ आ गया, 3 की पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पे कितने कॉलिजन हुए, 3, और ये 2 पहले के, तो 5 कॉलिजन अभी तक के अकर हो चुके हैं। अब 93 को फिर से हम करते हैं मॉड 5, तो 93 मॉड 5 करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है हमारे पास, 3, जो कि पहले से देखिए ऑक्यूपाइड है।
तो अब हम क्या करेंगे, 93 प्लस 1 मॉड 5 करेंगे। जब ये कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, 93 प्लस 1 मॉड 5, तो यहाँ 4 मिलने वाला है। अब 4 की प्लेस पे कुछ नहीं है, हमने ये वैल्यू को रख दिया। तो कुछ इस तरह से हम लीनियर प्रूविंग को करते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक प्रूविंग। देखिए बहुत सारे जो मेथड्स आए हैं कोलिजन को कम करने के लिए, वो मेथड्स बनाए गए हैं। मतलब देखिए इसमें कितने कोलिजन हो गए, 5 कोलिजन अकर हो गए। अब जैसे दूसरा मेथड बताने वाले हैं, इसको आप करके देखिएगा दूसरे मेथड से, और वहां देखिएगा कि कितने कोलिजन अकर हो रहे हैं। दूसरे मेथड से आप जब करोगे जो कि क्वाड्रेटिक प्रूविंग है, तो वहां पे आपको मालूम पड़ेगा अच्छा उसके मुकाबले इसमें कम कोलिजन अकर होंगे। ठीक है, चलिए हम इसको बताते हैं कि ये क्या होता है। देखिए ये तो टाइप है ओपन एड्रेसिंग स्कीम का। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फॉर रिजॉल्विंग हैश कोलिजन इन हैश टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए ही हमारे पास क्वाड्रेटिक प्रूविंग आई। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रूविंग ऑपरेट्स बाय टेकिंग द ओरिजिनल हैश इंडेक्स एंड एडिंग सक्सेसिव वैल्यूज। ठीक है, ऐड करती है सक्सेसिव वैल्यू को ऑफ एन आर्बिट्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अंटिल एन ओपन स्लॉट इज फाउंड। जब तक के करती रहती है जब तक के हमारे पास जो स्लॉट है वो फाउंड नहीं हो जाता है। ठीक है, तो तब तक के क्वाड्रेटिक जो है वो हमारी चलती रहती है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था, जब हमने लीनियर प्रूविंग किया था तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, h +1 कर रहे थे, h+2 कर रहे थे, h+3 कर रहे थे। अब क्वाड्रेटिक है तो हम सब में क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे सब। तो क्वाड्रेटिक में हम सब क्या कर देंगे, सब में स्क्वायर लगा देंगे। बस इतना ही है इसके अंदर अंतर। तो चलिए इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम जो कह रहे हैं वो और क्लियर होगा आपको। चलिए तो इसका क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, मॉड 7 दिया है, तो इसका मतलब हम 7 बना लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 से लेके 6 तक के, विच मीन्स 7। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले 50 मॉड 7 करना है। 50 मॉड 7 करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है यहाँ पे हमें, तो 1 आने वाला है। और 1 की प्लेस में तो अभी कुछ पड़ा ही नहीं है, तो हम 50 को यहाँ प्लेस कर देंगे। अब इसी तरह से 700 मॉड 7 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, 0। तो 0 की प्लेस पे भी कुछ नहीं पड़ा, तो 700 0 की प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, 76 मॉड 7 करिए, 76 मॉड 7 करेंगे आप तो मिलेगा 6, और 6 की प्लेस पे भी कुछ नहीं पड़ा है, अभी तक के कोई कोलिजन नहीं अकर हुआ है। ठीक है, 85 मॉड 7, 85 मॉड 7 करेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन आ गया। ठीक है, अब 85 तो कोलिजन में आ गया, तो 85 प्लस 1 मॉड 7 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे हमें मिलने वाला है 2। तो 2 की प्लेस पे कुछ भी नहीं पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 85 को यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए इसके बाद हमारे पास है 92। तो 92 को हम क्या करेंगे, चलाते हैं 92 मॉड 7। 92 मॉड 7 हम करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 1 मिलने वाला है। तो 1 तो पहले से ऑक्यूपाइड है, तो हम 92 प्लस 1 मॉड 7 करेंगे तो कितना आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 93 मॉड 7 विच मीन्स 2। तो 2 यहाँ पे आया, तो 2 भी ऑक्यूपाइड है। फिर से हम चेक करेंगे, और फिर से जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे। क्यों 2 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे देखिए हमने 1 का स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि 1 जो है 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता। ठीक है, तो बस इसलिए नहीं लिखा था। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है मुझे 96 मॉड 7। 96 मॉड 7 मिलेगा तो हमें क्या मिल गया, तो यहाँ मुझे मिला 5। तो 5 ब्लैंक है, तो 96 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, 96 हमारा 5 की जगह प्लेस्ड हो गया। 96 नहीं 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 92 प्लेस्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, 73 को निकालेंगे। तो 73
मॉड 7, अब 73 मॉड 7 निकालेंगे तो 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे फिल नहीं है, इसको आप फिल अप कर दीजिए, ठीक है 73। अब 101 मॉड 7 करेंगे तो कितना आएगा, 101 मॉड 7 करेंगे तो हमारे पास मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है मुझे 3, तो 3 जो है वो ऑलरेडी फिल अप है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हमने 1 डाला, तो यहाँ पे 7 किया तो ये क्या आने वाला है हमारे पास मॉड, तो यहाँ आने वाला है 4, और 4 हमारे पास ब्लैंक है, तो हम 101 को 4 पे पुट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक प्रूविंग जो है वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास डबल हैशिंग, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है डबल हैशिंग। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, बस समझ लीजिए तो आसान हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे डबल हैशिंग जो है वो क्या करती है, ठीक है, ये कोलिजन को रिजॉल्व करती है, ठीक है, कोलिजन टेक्निक है ये हमारी जो कोलिजन को रिजॉल्व करती है, ठीक है। यहाँ पे हम दो हैश फंक्शन का यूज करते हैं, इसका नाम ही है डबल हैशिंग, ठीक है। तो हम इसको क्या, दो हैश फंक्शन जो है हमारे वो इसमें चलते हैं। अब टू हैश फंक्शन कैसे क्या है, यहाँ पे समझिए इस बात को। यहाँ पे कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो h1 है, अगर वहां पे आपने हैश वैल्यू को कैलकुलेट किया, अगर वैल्यू आ जाती तो ठीक है, नहीं आई मतलब वहां पे वैल्यू पहले से ऑक्यूपाइड है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे हैश फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, और दूसरे हैश फंक्शन को कैलकुलेट करने के बाद भी हमें कोई नई लोकेशन नहीं मिलने वाली। हम दूसरे हैश फंक्शन को कैलकुलेट करने के बाद हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, और फिर जो हमें आंसर मिलेगा हम कह सकते हैं कि हाँ लोकेशन जो है हमारे लिए, वो लोकेशन हमारे लिए क्या हो जाएगी, जब हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारी क्या कहलाएगी कि इस लोकेशन पे जाके ही वो वैल्यू को स्टोर करवाना हो। यहाँ पे हमें 11 यहाँ दिया हुआ है, साइज 11 दिया हुआ है, तो हम क्या करें, 11 का इंडेक्स बना लेते हैं, या एक काम करते हैं, एक पेज ले लेते हैं उसमें बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेज आ चुका है, हम इसकी वैल्यूज को यहाँ लिख लेते हैं। वैल्यू क्या थी, 20 थी, 34 थी, 45 थी, और 70 थी, और 56 थी। यहाँ पे h1 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है, k mod 11, कितना दिया है, k mod 11, और h2 कितना दिया हुआ है, h2 दिया गया है, ये फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है 8 माइनस k mod 8, ठीक है, तो ये आपको ये फॉर्मूला हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन फॉर्मूला जो दिया है उसी में ही आपको h2 दूसरे की वैल्यू को कैलकुलेट करके रखना होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, h1 k प्लस i h2 k, और इन पूरे का मॉड कर देंगे किससे, 11 से, मतलब n से जो भी साइज दिया हो, तो यहाँ 11 ही लिख रहे हैं क्योंकि ये जो साइज है वो 11 ही है, साइज कितना है, 11 है। तो हम क्या करें, हम जल्दी से बना लेते हैं 11 का एरे, तो ये हो गया 0 1। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 20 को मॉड करते हैं 11 से, तो जब 20 को मॉड किया 11 से तो मुझे मिला 9, और अभी तो कोई भी वैल्यू फिलअप है नहीं, तो 20 को हमने क्या करा, 9 में डाल दिया, सिंपल। अब 34 को हम मॉड करेंगे 11 से, 34 को जब हमने मॉड किया 11 से तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला यहाँ पे 1, तो 1 भी ब्लैंक है, तो हमने क्या करा, 34 को हमने 1 में डाल दिया। अब यहाँ पे 45 को हमने मॉड किया 11 से, अब देखिए फिर से मुझे 1 मिला, जब हमें 1 मिला तो 1 तो पहले से ऑक्यूपाइड है, तो अब हम हैश 2 फंक्शन का यूज करेंगे। अब जब हैश 2 फंक्शन, यहाँ कोलिजन अकर हो गया, हैश 2 फंक्शन का आप यूज करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, 8 माइनस के क्या, विच मीन्स ये 45, तो 45 मॉड 8, 45 मॉड 8। अब यहाँ पे हम आंसर निकालेंगे तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो 45 को डिवाइड करेंगे हम जब 8 से, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलने वाला है। तो रिमाइंडर मुझे 5 मिलने वाला, और 8 माइनस 5 जब करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये मुझे वैल्यू किसकी मिली, 3 मिली। अब देखिए ये वैल्यू जो भी मिली है हमें, जो #2 पे कैलकुलेट करने पे मिली है, ठीक है, हम यही वैल्यू नहीं रख देंगे वहां पे, हमें इस फॉर्मूले में भी रखना है, फिर कैलकुलेट करना है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से जो H1 है वो ये है हमारा, H1 कितना है, 1 आया था, तो H1 1 आया था तो हमने 1 रखा। अब I पहली बार अगर पुट कर रहे हो वैल्यू को तो 1 रखिए, मल्टीप्लाई बाय कितना, H2 में कितना आया था आपके पास, 3 आया था, और इसका मॉड करिए, तो इसको मॉड करेंगे 11 से। तो यहाँ पे देखिए 4 मॉड 11 करेंगे, आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, 4। और यहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि जो 45 है वो 4 की प्लेस पे आएगा, कुछ इस तरह से। अब 70 मॉड 11 करिए तो ये कितना आने वाला है, तो ये हमारा आ जाएगा 4, और 4 की जो पोजीशन है वो भी फिलअप हो गई। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 8 माइनस 7 70 मॉड 8, तो 70 मॉड 8 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली है, 2 मिली है, ठीक है। अब 2 को फिर से हम क्या करेंगे, ये इस फॉर्मूले में रख के पुट करेंगे। तो जब इस फॉर्मूले में हमने रख के पुट किया तो हमें देखिए पहली वाली H1 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से कैलकुलेट करी थी, और ये H2 की वैल्यू थी, ये 4 माइनस सॉरी प्लस आई पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे 1, और 1 करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 करेंगे, ये आ गया हमारे पास 6, ठीक है। तो ये जो 70 है हमारे पास वो 6 लोकेशन पे आ जाएगा, ओके। अब इसी तरह से हम 56 को भी कैलकुलेट करेंगे। 56 को कैलकुलेट देखिए, 56 को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो मॉड 11 करेंगे। अब जब 56 को मॉड 11 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब जब यहाँ पे 1 आया तो 1 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 8 माइनस 56 मॉड 8। अब 56 मॉड 8, तो देखिए 8 माइनस 56, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0, तो 8 आंसर आया। अब देखिए 8 आया, अब हम 8 को कैसे रखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 मॉड मॉड 11, तो यहाँ पे रखने के बाद मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 9। लेकिन 9 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो 1 तो H1 हो ही जाएगा, ठीक है। अब I में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 17 मॉड 11। अब 17 मॉड 11 मिला तो यहाँ पे हमें 6 मिल गया। अब 6 भी ऑक्यूपाइड है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तीसरे बार फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मॉड 11, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे मिलने वाला है 24 25 मॉड 11, तो 22 से चला गया विथ 3, तो यहाँ पे 3 आया, और हमें मिल गई यहाँ पे वैल्यू कि ये जो 3 है ये खाली है, तो यहीं पे ही 56 हमारा आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम डबल हैशिंग को करते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया, वीडियो एक बार रिवाइंड करो, फिर से देखो। अगर किसी ने अटेंडेंस नहीं लगाई है तो लगा दो, लाइक कर दो। तो डबल हैशिंग, ये हमने सॉल्यूशन प्रॉपर दे रखा है, अगर किसी को नहीं समझ में आया एक बार इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये आंसर है। एडवांटेज यहाँ अगर हम डबल हैशिंग का बोलें तो यही है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि जो कोलिजन है वो कम अकर होता है, ठीक है। अदर अदर टेक्निक्स जो है, लीनियर प्रोबिंग, सबसे ज्यादा कोलिजन इसमें आता है, फिर उससे कम इसमें आता है, और सबसे कम जो है वो डबल हैशिंग में आता है। डिसएडवांटेज यही है, इनएफिशिएंट व्हेन देयर आर मेनी कोलिजन, ठीक है भाई, बहुत सारे कोलिजन होते हैं तो ये इनएफिशिएंट भी है। हैश कोलिजन्स आर प्रैक्टिकली नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है।
और इसको प्रैक्टिकली अवॉइडेड नहीं किया जा सकता है। लार्ज सेट ऑफ पॉसिबल कीज, बहुत सारी सेट्स बन सकते हैं कीज के, ठीक है। हैश डज नॉट अलाउ नल वैल्यू, और हैश जो है नल वैल्यू को नहीं अलाउ करती है, ठीक है। इसकी हैश टेबल हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड विल इवेंचुअली फिल अप, ठीक है। इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है और हैश टेबल कैन बी कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट। ये आप देख ही रहे हो कि कितना कॉम्प्लेक्स है इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो यही इसके डिसएडवांटेज है। बाकी अगर हम बात करें तो एडवांटेज भी है, क्योंकि इसका एडवांटेज तो सबसे बड़ा यही है कि बिग O ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी के ही अंदर हम चीज़ों को सर्च कर पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय।